हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। सभी विद्यार्थी बोल रहे थे सर हम लोगों का एग्जाम यानी कि बहुत ही नज़दीक हो गया है और जल्दी से जल्दी आप जो है क्वेश्चन डालिए। तो यहाँ पे लीजिए आपका वायरल क्वेश्चन पेपर, ये है मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर। जल्दी से जल्दी आप जो है शेयर कर दीजिए और आपको 100% गारंटी के साथ इनमें से सवाल आपको मैच करेगा एग्जाम में। कल आप लोगों का एग्जाम है, जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। आज ही आपको सारा सब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव लेने के लिए तो हमें कमेंट करें, आपको सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाएंगे। और वायरल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए टेलीग्राम आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी अपने भाई बहन को कम से कम शेयर कर दीजिए। जिसको भी मोबाइल नहीं है कम से कम उसको भी आप दिखाइए और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, है ना। जिसको नहीं है हेल्प कीजिए आप लोग, जो नहीं पढ़े हैं उसको भी दिखाइए ताकि उसका भी एग्जाम कल जो है अच्छा जाए। चलिए P/Q और Q नॉट इक्वल 0 में Q बराबर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, तो m कोमा n, तो 0 कोमा और 1 कोमा और 2 कोमा डॉट डॉट, तो P/Q ये क्या हो जाएगा, यानी शांत होगा। आपके पास 10 सेकेंड देंगे, 10 सेकेंड में आप आंसर भी हमें दे सकते हैं, यानी कि आप लोगों को भी मौका देंगे आंसर देने का, ताकि आपका जो है यानी अपने आप में आंक सके कि हम कितना यानी कि बना सकते हैं एग्जाम में। चलिए आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आपको भी समय देंगे। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए, एक नंबर का क्या हो जाएगा। चलिए इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी शांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर देने का आप कोशिश कीजिएगा। चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। चलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इस टाइप के सवाल में सभी स्टूडेंट यानी कि छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। तो इस टाइप के सवाल आज आप जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप तुरंत बना दीजिएगा। देखिए 0 यानी कि 32 पे बार लगा हुआ है, यानी रेकरिंग कहा जाए इसे, का P/Q रूप इनमें से कौन सा होगा। मान के चलिए 0 यहाँ पे क्या दिया गया है 32 और 32 पे बार लगल है। और आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे जो दशमलव देख रहे हैं, दशमलव के बाद यानी कि जितना भी अंक होता है यानी रेकरिंग होता है तो उतना आपको क्या करना, नीचे में 9 उतारना है। अगर एगो अंक और रहता तो एगो 9 और उतरता, है ना। आप तो समझ गए होंगे। चलिए आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं, यानी कि यहाँ पे 0.32 है और ऊपर रेकरिंग है और जितना यानी कि अंक है यहाँ पे रेकरिंग लगा है, जितना अंक उतना बटे में 9 हो जाएगा। ओके समझ गए। तो इनमें से देखिए कौन सा यानी कि 32/99 है। चलिए इसका सही आंसर कौन सी हो, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 32/99। चलिए फटाफट सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जिसका भी एग्जाम कल है जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। 2/3 इनमें से यानी कि इनमें से कैसी संख्या, 2/3 जो है कैसी संख्या, 3 से 2 में भाग देना है तो अशांत होगा या शांत होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। चलिए 3 नंबर का सही आंसर दीजिए आप लोग, कौन सी हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट शेयर कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। ये वायरल क्वेश्चन पेपर आपको हम यानी कि लेकर के आए हैं। चलिए देखिए 1/Q और 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या निम्न में से कौन होगा। 2 परिमेय संख्या बोला है, 1/Q और 3/4, तो 2 परिमेय बोला है ना, तो 2 ही परिमेय आपको निकालना। परिमेय अगर निकालने के लिए नहीं सीखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें और चैनल में भी है, वहां से आप जा करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम में आपको हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ दे। चलिए 4 नंबर का सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए इसका हो जाए यानी 5/8 और 11/16 हम लिख सकते हैं। 4 नंबर का सही आंसर यानी ए आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। रूट में यानी कि 5 तथा रूट में 7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या इनमें से यानी कि इनमें से कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से जल्दी बताइए। इनमें से कौन यानी कि रूट 5 तथा रूट 7 के बीच यानी कि 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो जल्दी से जल्दी आपको 3 परिमेय संख्या निकाल लेना है। जल्दी से जल्दी बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका। 5 नंबर का बताइए आप लोग, यानी कि कौन हो जाएगा इनमें से। देखिए हमें रूट 5 को यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब इस टाइप का सवाल आपको पूछ दे तो आपको रूट 5 को यानी कि क्या लिखिएगा, तो रूट 5 को आप लिख सकते हैं रूट 5.1 लिख सकते हैं। ओके और रूट 5 पॉइंट यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे रूट 5.2 लिख सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के लिए यहाँ पे देखिए 3 अपरिमेय संख्या बोला गया है ना, तो अपरिमेय भी यानी कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि परिमेय हो जाए पॉइंट में देने के बाद, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देखिए 6 नंबर में
यहाँ पे देखिए 1/8 है, ये 2.5 का सवाल आपको दिया गया है, तो ये पावर 1/3 है ना। तो इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, 8 जो है ना, इनमें से किसके बराबर है। अब 8 का वर्गमूल कीजिएगा तो कौन सी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। देखिए तो यहाँ पे देखिए आ गया ना, कितने 2 आया है, 3 को 2 देखिए आया, तो इस टाइप से आ गया ना, तो इसी को लिखा गया यहाँ पे, समझ गए ना। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इनमें से कौन है, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए फटाफट। 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए फटाफट, 10 सेकेंड आपके पास है, आंसर देने का कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी दीजिए इसका आंसर 6 नंबर का, देखते हैं कितना स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं। ये 2.5 का आपका यानी कि ये सवाल है। ओके चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई नहीं अभी तक आंसर दी है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इनमें से कितने स्टूडेंट देखते हैं आंसर दे पाते हैं, फटाफट दीजिए आंसर। आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे 1/8 को, यानी कि 1/8 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस पे कितना 2 पर पावर 3, यानी कि इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 किसके बराबर में है, तो 1/3 के बराबर में हो जाएगा ना। चलिए फटाफट सभी के पास शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3√7 तथा 2√5 का गुणक इनमें से कौन होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो इसका गुना कर लीजिए, इसको बनाना कैसे, 3 गुना 2 कीजिएगा सबसे पहले तो हो जाएगा 6। तो सबसे पहले खोज लीजिए 6 कहाँ पे मिलता है, जल्दी से जल्दी बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये देखिए रूट में जो ये है ना, इस सवाल को कैसे आपको बनाना, देखिए √3, देखिए 3√7, तो इस टाइप से सवाल को आपको बनाना, जब सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ दे। देखिए और तथा में है यहाँ पे, है ना, तो 2√5 है, तो सबसे पहले 2 और 3 को गुना कीजिए, 6 हो गया। 7√7 को √5 को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट में 35 हो जाएगा, है ना। देखिए आपका रेडी हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए इसका, यानी कि ए नंबर आंसर निकल कर रेडी हो गया। ओके चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर में देखिए 0.3 रेकरिंग भी लगा हुआ, रेकरिंग वाला सवाल आपको अभी तुरंत बताएं, तथा 0. यहाँ पे देखिए 4 है का योग निम्नलिखित में कौन हो जाएगा। योग करने के लिए बोला है, तो आपको बताए थे अभी ना, तो योग करने के ऊपर में जितना रेकरिंग रहेगा तो उतना 9 होगा। तो यहाँ पे रेकरिंग है, तो यानी कि 0.3 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो 4 3 को यानी कि योग करना है ना, दोनों के बीच में योग, योग का मतलब जोड़। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए आप लोग, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 को जोड़ दीजिए, नीचे में आपको एक ही रेकरिंग है ना, यानी कि यहाँ पे एक ही रेकरिंग होगा। देखिए ऊपर में यहाँ पे एक रेकरिंग है, तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बट्टा में क्या बोले थे 9, तो ये हो जाएगा यानी कि 7/9 आंसर। चलिए देखते हैं कितना आंसर, यानी कि चलिए अभी तक कोई आंसर नहीं दिए इसका। चलिए इसके बाद देखिए 9 नंबर में जल्दी से जल्दी आपको यानी फास्टली करना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको तैयारी करना है। फटाफट शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। बहुपद x³ प्लस यानी कि 1 है, इसको जो भाग देना है x+1 से, भाग देने पर इनमें से शेषफल कौन सा होगा, सीधी सी बात है, इससे भाग दीजिएगा। तो x+1 से अगर भाग दीजिएगा, यहाँ पे मान के चलिए x+1 से यहाँ पे भाग कीजिएगा किसका, x³ है और प्लस का 1 है, ऐसा कौन सा संख्या लीजिएगा कि यहाँ पे x³ उड़ जाएगा। तो x² से गुना कीजिएगा, यहाँ पे x+1 से गुना कीजिएगा किससे, x² से। तो यहाँ पे ये x² से गुना कीजिएगा x में, तो ये हो जाएगा x³, यहाँ पे पूरा रहा, तो एक मरते में तो पूरा राफ साफ हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपका आंसर भी निकाल दिया है, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं। 0 होगा इसका, यानी कि इसका जो शेषफल होगा 0 हो जाएगा, पूरे कटम कट्टा हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल पर नहीं तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आ गए हैं हम 10 नंबर में। देखिए यदि बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड kx+1 हो तो k का मान क्या होगा। जल्दी से जल्दी देखिए k का मान क्या हो जाएगा। आपके पास 10 सेकेंड है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसका यानी कि आंसर हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी को शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को शेयर कीजिए। आप लोगों का एग्जाम कल है ना। बहुपद p कोष्ट x में x-3 से भाग
देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये वाला सवाल हम सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ दिया। जल्दी बताइए 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका जो है ना, इसके जगह पे जब आप रखिएगा, मान के चलिए यहाँ पे P और X है ना, तो यहाँ पे क्या कहा मैं X - 3 से भाग देने पर, तो इनसे भाग दीजिएगा तो इसके बराबर में क्या रखिएगा 3 रखिएगा, है ना। तो P कोष्ट X के जगह पे कौन सी रखिएगा 3 रखिएगा ना। तो 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी B हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए आप लोग। यदि P यानी कोष्ट X का एक गुणनखंड X - 3, तब P कोष्ट 3 का मान क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए इसका मान क्या होगा। अब यहाँ भी 3 है, इसके जगह पे भी आपको X के जगह पे 3 रखना है, आप यहाँ पे भी 3 रखना है, और यहाँ पे भी 3 है, X के जगह पे 3 रख देंगे, किसके बराबर में Px के बराबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट। चलिए 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये 3 सीधा कट जाएगा, यानी सेम अंक मिले इस टाइप के सवाल में सीधा काट दीजिएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा 0, सीधा नहीं समझिएगा तो इसके X के जगह पर 3 रखिएगा और यहाँ पे 3 रखिएगा, तो हो जाएगा 3 में से 3 या तो कौन सी निकला 0। चलिए फटाफट सभी को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। बहुपद x² + 5x - 7 में कितना जोड़ा जाए कि बहुपद x - 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जल्दी से जल्दी बताइए कितना जोड़ा जाए तो x - 1 से पूर्ण विभाजित हो जाए। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कितना जोड़ेंगे। चलिए यानी कि इसमें जोड़ना है, किसमें, इसमें x² में जोड़ना है, और x² + 5x - 7 में कितना जोड़ेंगे, इससे हमरा जो है ना भागा लग जाए। जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी बताइए। चलिए इनमें 1 जोड़ देंगे तो ये भागा लग सकता है। ओके देख लीजिएगा भागा देखिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए जल्दी से। यदि x + 1 बट्टे का x यानी 1/x बराबर 8 है, इसके बराबर में 8 है, तब इसके बराबर में कुछ भी नहीं है, तो x² प्लस का और 1/x² का मान निम्न में से कौन होगा। जल्दी से जल्दी बताइए, सही आंसर दीजिए इसका। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। 14 नंबर का मेरे डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को कंप्लीटली कर लीजिए और पूरा एंड तक वीडियो को देखना है, और जिसको मोबाइल नहीं है उसको भी आप लोग हेल्प कीजिए और उसे भी दिखाइए, उसे भी तैयारी करवाइए, अपने भाई बहन को भी। चलिए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए B करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि x - y बराबर यहाँ पे दिया गया है -8 x y बराबर 12, तब x³ - y³ का मान इनमें से कौन होगा। जल्दी बताइए 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। आपको यहाँ पे x के जगह पे क्या दिया गया 8 ले लीजिए, और y के जगह पे सीधा जाने की 12 है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस में है, तो घटा करके आंसर बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। चलिए 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा -224, ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए पूरा एंड तक आपको वीडियो को देखना है। 16 नंबर देखिए का मान ज्ञात करें यदि 4x² - kx + 49 एक पूर्ण वर्ग हो। जल्दी से जल्दी देखिए पूर्ण वर्ग हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो तो जल्दी। चलिए 16 नंबर का 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी आंसर दीजिए इसका पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, है ना। विवेककर बराबर सूत्र जिसको याद है तो वो आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दिए, 16 नंबर का हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, B आंसर हो जाएगा। चलिए बिंदु 0, -4 कहाँ स्थित होगा, -0, -4 कहाँ स्थित होगा, जल्दी बताइए। ये सवाल कम से कम आपको 3-4 को पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस सवाल को आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं इसका, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए 17 नंबर का सही आंसर आप देने का कोशिश कीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, देखते हैं कितना स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं। चलिए 17 का यानी हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मान के चलिए एक ये ग्राफ हम बना के समझाते हैं, एक्स है और ये भी यानी कि ये वाई वाला ग्राफ है और ये एक्स वाला अक्ष है ना। यहाँ पे मूल बिंदु रहता है। चलिए इधर होता है माइनस वाला और इधर होता है प्लस वाला और इधर होता है यानी प्लस वाला ही होता है ना। चलिए इधर होता है और प्लस वाला, है ना, यानी ये दोनों माइनस वाला रहता है। ओके,
और ये दोनों प्लस वाला रहता है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे बताइए, ये देखिए 0,4 है ना, तो 0, -4 है, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष के लिए -4 है। तो ये पहला पाद होता है और ये जो है ना दूसरा पाद होता है और ये तीसरा पाद है। लेकिन यहाँ पे कहाँ स्थित है ये बात पूछा गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर स्थित है। देखिए कैसे, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर स्थित है। मान के चलिए एक है और 2 है, और यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है, 3 है और 4 है ना। तो चलिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे ये स्थित है, यहाँ पे मूल बिंदु कहलाता है ना, तो ये यहाँ पे स्थित है, -4 यहाँ पे है ना, तो ये 0,4 कहाँ पे स्थित है, तो ये है वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर स्थित है। वाई अक्ष, ये वाला वाई अक्ष कहलाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु 3,0 कहाँ स्थित होगा, बिंदु 3,0 कहाँ स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। 18 का देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं। चलिए जल्दी बताइए, 3,0 मान के चलिए यहाँ पे ये ग्राफ है, बना के बता देते फिर से एक बार। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी, दोनों प्लस में ही है, जल्दी से जल्दी बताइए। और प्लस वाला तो ये दोनों ना, ये जो है ना प्लस वाला कौन चीज़ में होता है, ये दोनों प्लस वाला, आप सोच के बताइए जल्दी से जल्दी। चलिए ये जो है एक्स अक्ष पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी 10 सेकेंड है आपके पास। 19 नंबर का सही आंसर बताइए क्या कहते हैं। अगर मान के चलिए एक बिंदु इधर से गुजरा है ना, और एक बिंदु जो है इधर से गुजरा, यहाँ पर जो कटा वो मूल बिंदु बनता है। कौन सी बनता है, मूल बिंदु। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करने का कोशिश कीजिए। देखिए एक बिंदु एक्स अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है तथा वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है और वाई अक्ष के ऋणात्मक में है। ऋणात्मक वाला इधर ना होता है, ये वाला मान के चलिए वाई अक्ष इधर, ऋणात्मक वाला ये है ना, ये वाला ऋणात्मक है, ये वाला भी ऋणात्मक ही कहलाता है इधर, ये दोनों यानी कि धनात्मक वाला कहलाता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान के चलिए ये यानी कि ऋणात्मक वाला यहाँ पे 6 है, मान के चलिए 6 है, ये ऋणात्मक वाला है ना, तो ये हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 0,-6। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर में 2 बिंदु P तथा Q के नियामक क्रम से इतना दिया गया है ना, तब भुज और P का मान क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए 21 नंबर का देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी -6, आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, बहुत कम लाइक आप लोग किए हैं, लाइक कीजिए आप लोग वीडियो को। चलिए शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को भी शेयर कीजिए। एक बिंदु का कोटि 4 तथा वाई अक्ष पर स्थित है, उस बिंदु का नियामक क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए, वाई अक्ष पर स्थित है उस बिंदु का नियामक पूछा है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो दे पाते हैं आंसर। चलिए 22 का सही आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए इनमें से आंसर कोई नहीं दे पा रहे हैं, हाँ चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। और 22 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके सामने वाई अक्ष वाले को क्या कहते हैं, वो माइनस में होता है, तो माइनस में होता है तो यहाँ पे कहा एक बिंदु का कोटि, तो बिंदु का कोटि इसका मतलब बिंदु से कोटि कोई भी होता है तो पहले 0 होगा, बिंदु का मूल बिंदु का कोटि क्या हो जाएगा 0। तो इसके बाद यहाँ पे कहा वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष वाला तो माइनस में होता है, तो ये देखिए कहाँ पे है 0,-4 मिल रहा है कहीं, देखिए खोजिए, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट में। इस नंबर का आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे कहा है कि 3y - 2x = 6 का एक हल समुच्चय क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट, ये आसान है। चलिए 23 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं कितना स्टूडेंट आंसर दे पाता है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सीधा इसको करना क्या, 2x यहाँ पे लिख दीजिए, एक बार यहाँ 2x बराबर लिख दीजिए 6 है ना, x बराबर यहाँ पे कर दीजिए
इसको इधर प्रक्षांतर करके इसको 6 है ना, 2 को इधर ला लीजिए, इसको घटा दीजिए, हो जाएगा 4, है ना। इसके बाद यहाँ पे जो 3 देख रहे हैं तो इसमें भी यही वही करना है, 3y बराबर 6 लिखिए, y बराबर सीधा यहाँ पे 6 इधर लाइए और माइनस का 3 लिख दीजिए, तो 3 हो जाएगा। तो 3,4 देखिए है कहीं पे, जल्दी से जल्दी बताइए 3,4, जल्दी से दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए नंबर में आंसर है, 3,4 हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए सभी को, है ना। चलिए, दिए गए रैखिक समीकरण x + 2y - 7 = 0 में x के मान होंगे, जल्दी से जल्दी बताइए, x का मान निकलना है। ये सवाल बहुत ही इजी है, जल्दी से जल्दी बताइए x का मान क्या हो जाएगा। 24 का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी 9th का कल एग्जाम देने वाले हैं, और आपको जो ये वीडियो को कंप्लीटली कर लेना है ना। चलिए 24 का देखिए कितना आंसर दे पाते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, यानी कि 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 25 में यहाँ पे इनमें से कौन दिए गए समीकरण 2x + y = 7 के हल होंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। 2x + y = 7 के हल होंगे। चलिए 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 26 में समीकरण 3x + 2y = p का एक हल 1,1 है तो p के मान होंगे। चलिए जल्दी बताइए आप लोग आंसर मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें से कौन सा यानी कि आंसर हो जाएगा। जो पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं वो भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। आप लोग कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता है ना। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने का, यानी कि कल क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पास करेंगे कल, है ना। वो भी यानी कि उसका भी सही होगा, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में जरूर जो है आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा कल, है ना, यानी कि पास मार्क जरूर आ जाएगा। चलिए जल्दी बताइए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 26 का आंसर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 27 में क्या दिया गया है। चलिए समीकरण y = ax + का 5 का हल 3,11 है तो a का मान क्या होगा, यानी कि इसका जो हल है यहाँ पे 3,11 निकला है तो a का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। 27 का सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 होगा इसका आंसर, कितना होगा 2। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट। जितना जल्दी शेयर कीजिएगा उतना जल्दी जो है सभी कंप्लीट करेंगे सभी विद्यार्थी, है ना। चलिए जितना जल्दी शेयर कीजिएगा उतना जल्दी सभी स्टूडेंट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए समीकरण यहाँ पे 27 का तो हो गया। चलिए किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जल्दी बताइए। किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जल्दी से बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यानी 2, कितने होता है 2। किसी भी तल में जो है एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है 2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं 29 में समीकरण 6x - y = 0 का एक हल 0, y है, इसके आलेख के बारे में इनमें से कौन सा होगा। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए इसका आलेख क्या हो जाएगा, यानी 6x - y = 0 का एक हल 0, y है, जल्दी से जल्दी बताइए इसका। 29 का 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए आप लोग, शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाए, आलेख मूल बिंदु से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, आलेख मूल बिंदु से गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए 30 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समीकरण 6kx + 12ky = 96 का हल 2,3 तो k का मान क्या हो जाएगा। इसका मान अगर 2,3 तो k का मान क्या निकलेगा, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए k का मान क्या निकलेगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए 30 नंबर का आंसर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। चलिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए इसके बाद देखते हैं यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या है, यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 31 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट दे पाते हैं आंसर। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या,
तो इसका संख्या जो होता है 5 होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, 5 होता है इसका संख्या। चलिए, दो समकोण एक दूसरे को क्या करता है, दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे को क्या करता है, से बड़ा होता है। दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर में होता है या दूसरे के बड़ा होता है, एक दूसरे के भिन्न होता है। चलिए जल्दी बताइए, 32 का सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए, के बराबर होते हैं, दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 33 में, दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है, क्या होती है। दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होती है, दो रेखाएं हैं और उनमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। 33 का सही आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, सिर्फ एक ही होगा, है ना, एक ही होगा। चलिए, इसके बाद ये देखिए, दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो तब वे क्या कहलाएंगे। जब दो रेखाएं हैं, मान के चलिए इस तरह से दो रेखा है ना, तीसरी रेखा के समांतर हो तब वे क्या कहलाएंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। तीसरी रेखा के समांतर हो तब वह क्या कहलाएंगे, जल्दी से जल्दी बताइए, सही आंसर दीजिए इसका जल्दी से। 34 का। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट दे पाते इसका आंसर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आपस में समांतर होती है। क्या होती है, आपस में समांतर होती है। इनमें सीधी सी बात है, दो रेखा यदि तीसरी रेखा के समांतर है तब क्या कहलाएगी, आपस में समांतर ही न होगा। अब पहले से दो रेखा है और तीसरी रेखा भी आकर के उसी के सेम आ गया तो वो क्या कहलाएगी, आपस में समांतर होती है। चलिए, यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं, जल्दी बताइए कितने अध्याय हैं। चलिए, 35 का सही आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 13 अध्याय है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ एक ठोस में विमाओं की संख्या होती है। चलिए, एक ठोस में विमाओं की संख्या कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए, जल्दी से जल्दी बताइए, एक ठोस में विमाओं की संख्या कितनी होती है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 होती है। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे, एक रेखा पर खड़ी किरण के प्राप्त आसान कोणों का योग होता है, जल्दी से जल्दी बताइए, आसान कोणों का योग होता है। एक रेखा पर खड़ी किरण यानी कि खड़ी किरण के प्राप्त आसान कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। एक रेखा पर खड़ी, अब कोई भी रेखा है वहाँ से मकाने पर से हम खड़ा होकर के इधर देखेंगे तो क्या होता है, जल्दी कितने डिग्री का कोण बनता है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। मान के चलिए हम इधर देख रहे हैं या इधर से हम उधर देख रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बनता है। चलिए, आंसर आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आंसर इसका, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यानी कोणों का योग, योग पूछा है ना, तो योग कितना होता है, एक रेखा पर खड़ी किरण प्राप्त आसान कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए, इसके बाद आपका है यहाँ पे 38 नंबर में, है ना, तो यहाँ पे दिया गया, यदि दो आसान कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी ब्राह्म भुजाएं। चलिए, इसी का उल्टा कर दिया है ना, अपोजिट। चलिए जल्दी बताइए इसका फटाफट, 38 नंबर का सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए, इसका हो जाएगा, यानी एक ही रेखा में होती है, जो होती है एक ही रेखा में होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यदि दो आसान कोणों का योग 180 डिग्री तो उसकी ब्राह्म भुजा क्या होगी, यानी कि एक ही रेखा में होगी। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में। चलिए, इसके बाद देखिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या है, तो लंबवत होते हैं या संपूरक होते हैं या समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, लंबवत होते हैं या संपूरक होते हैं, जल्दी जल्दी। 39 का देखते हैं कितने स्टूडेंट दे पाते हैं आंसर सही। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, समान होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। किसी बिंदु से परितः सभी कोण यानी सभी कोणों का योग इनमें से किसके बराबर होगा, इनमें से किसके बराबर होगा। माना कि चलिए, किसी बिंदु से परितः सभी कोणों का योग इनमें से किसके हो रहा, दो समकोण या एक समकोण या चार समकोण, जल्दी बताइए, इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताइए। 40 नंबर का देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो कि आंसर दे पाते हैं। चार समकोण होना चाहिए,
कितना होना चाहिए, 4 समकोण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है मान के चलिए, और जिसमें कोण A बराबर 19 डिग्री है, तो BC पर लंब है AD खींचा जाता है। तो यदि BC पर लंब AD खींचा जाएगा तो कोण BAD बराबर 35 डिग्री, और तब कोण ACB की माप क्या होगी, जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग फटाफट जल्दी से। 41 नंबर का देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे पाता है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए आप लोग, जिसमें कि यहाँ पे त्रिभुज 19 डिग्री का कोण बनाता है कोण A, और BC जो है यहाँ पे कितना है, BC पर लंबवत है ना। तो BC पर लंब AD खींचा जाता है, तब कितना डिग्री का कोण बनाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये यानी कि मान के चलिए BC पर लंबवत पड़ेगा, तो ये कोण BAD मान के चलिए 2 कोण यहाँ पे है BAD और AD खींचा गया है ना। तो 70 से भागा दे देते हैं, 70 भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 35 दूनी 70। तो ये कितना हो जाएगा, कोण जो है इसका जो है हो जाएगा कोण ACB हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री का। कितने डिग्री, 35। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है, तब कोण क्या होगा, जल्दी बताइए। यानी संपूरक कोण से 32 डिग्री यानी कि कम है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि संपूरक कोण से यानी कि संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, तो ना 32 डिग्री कम हो कीजिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं। चलिए फटाफट मेरे डियर स्टूडेंट सभी को शेयर कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए 42 का सही आंसर हो जाएगा 74 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 43 नंबर में देख लीजिए, 2 पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो मान के चलिए यहाँ पे तब दोनों कोण क्या होंगे, तब दोनों कोण क्या हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए। 2 संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है मान के चलिए। तो 43 नंबर का सही आंसर दी। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। 2 पूरक कोणों का जो है ना कितना है अनुपात, 2:3 यानी 3 है। जल्दी से जल्दी दीजिए। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए 43 का सही आंसर अभी तक कोई नहीं। चलिए इसका आंसर, हाँ सही आंसर इस 36 डिग्री को 55 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 में देख लेते हैं। इसके बाद यदि त्रिभुज ABC बराबर सर्वांगसम है ना, त्रिभुज FDE तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तब कोण B बराबर 40 डिग्री है, तो इसका एवं कोण A बराबर 80 डिग्री, तो इनमें से कौन सत्य है, जल्दी जल्दी बताइए कौन सत्य है इनमें से। 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोण E बराबर 60 डिग्री और DF बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करने का कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। यानी कि A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, A भुजा रहे या B भुजा रहे। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 45 का देखते कितने स्टूडेंट आंसर दे पाते। चलिए जल्दी से दीजिए आंसर, आपके पास है 10 सेकेंड। चलिए जल्दी दीजिए आंसर। आप लोगों का कल जो एग्जाम गर्दा गर्दा जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि साइंस का भी वीडियो डाल चुका, और शाम में जो वीडियो डालेंगे सब्जेक्टिव भी डाल देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। ओके कल आपका एग्जाम पूरे गर्दा गर्दा जाएगा। चलिए फटाफट दीजिए आंसर। 45 का जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। √3/4a²। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यानी यहाँ पे दिया है 46 नंबर, भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, जल्दी बताइए। कितने स्टूडेंट देते हैं कॉम, यानी कि इसका जो आंसर, चलिए जल्दी बताइए। 46 का सही आंसर आप दीजिएगा। चलिए भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं पता होना चाहिए, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी 3 प्रकार के होते हैं। फटाफट आप लोग आंसर दिए। चलिए कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जल्दी बताइए।
कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। चलिए ये भी बात पता होना चाहिए, कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, तो कितने कोण होना चाहिए। चलिए बी करेक्ट, वाह क्या बात है। चलिए यानी कि बी आंसर हो जाएगा, 3 यानी कि त्रिभुज कोण के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार है, 3। चलिए इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं को इनमें से क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने के शीर्ष मिलाने वाली रेखाओं को इनमें से क्या कहेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आंसर रखा हुआ है, जल्दी दीजिए आंसर, 10 सेकेंड मात्र आपके पास, जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं कौन आंसर देते हैं। चलिए 48 का सही आंसर दीजिए फटाफट। चलिए माध्यकाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, माध्यकाएं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इनमें से किसके बराबर होगा। अब बराबर पूछ दिया है, ये तो नहीं पूछा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इनमें से कौन सा है, ये नहीं पूछा। या तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ये भी पूछना था ना। तो उस जल्दी से जल्दी बताओ 49 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये लपटा के पूछा ताकि विद्यार्थी फंस जाए, किसके बराबर है, तो इसके बराबर में है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, सीधी सी बात है, आपको यानी कि फंस नहीं जाना है। चलिए 50 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण प्रत्येक सुदूर अंत कोण से है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण प्रत्येक सुदूर अंत कोण से है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 50 का सही आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी। देखते हैं कौन है स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी बड़ा होता, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अभी तक मेरे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं की तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको लाभ होगा कि आपको वहाँ पे वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा, आउट क्वेश्चन यानी कि कहा जाए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कंप्लीटली आज करना है, सब्जेक्ट ही चाहिए तो हमें कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।